जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप रोग़न ज़ैतून से 1000 बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आप रोग़न ज़ैतून से मर्दाना ताकत का इलाज कर सकते हैं। आप रोग़न ज़ैतून से मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं। आप अपने आर्गन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। रोग़न ज़ैतून से आप अंदरूनी और बैरूनी हर मसले का इलाज कर सकते हैं। रोग़न ज़ैतून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़ैतून का और रोग़न ज़ैतून का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र फरमाया। एक ताक हो, उसके अंदर चिराग हो, उसके अंदर ज़ैतून का तेल जल रहा हो, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोग़न ज़ैतून के जलने वाले चिराग की रोशनी को अपने नूर से तशबीह दी है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। हज़ारों साल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोग़न ज़ैतून को पैदा किया। जब ज़ैतून का फल पैदा किया, उसके बाद ही रोग़न ज़ैतून इसके रिसर्च के नतीजे में सामने आया, और 70 नबियों ने ज़ैतून के पौधे को, ज़ैतून के फल को दवा दी। और ज़ैतून की आप मसवाक इस्तेमाल करें। ज़ैतून की मसवाक से आप अपने मसूड़ों का इलाज, दांतों का इलाज कर सकते हैं। ज़ैतून के रोग़न को आप सर के ऊपर मसाज करें, आपके बाल दराज होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, खुश्की सिकरी का खात्मा होगा, दिमाग को तक़वियत मिलेगी, दिमाग की खुश्की का इलाज होगा। आप सर के ऊपर मसाज करके इससे सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। 2-3 कतरे आप रात को सोते हुए ज़ैतून के तेल के अगर कानों में डालें तो उससे आपके कानों के जो अंदर माइक्रोफोन हैं, कानों के जो पर्दे हैं, उनकी खुश्की का इलाज होगा। कानों में शाइशें आती हो, बहरापन हो, कुछ आवाज़ सुनाई ना देती हो, कानों की खुश्की का इलाज रोग़न ज़ैतून से है। आप नाक के नथने में 2-3 कतरे अगर नाक में डालें रात को सोते हुए, तो आपको जो खराटे आते हैं उससे आपको निजात मिलेगी। अगर रोग़न ज़ैतून को आप छोटी उंगली के साथ इसको तर करके आप नाक के अंदर जो ये गुदद हैं जिनको साइनोसाइटिस का मसला होता है, ये जो साइनस बल्ब होते हैं नाक के, अगर इनके अंदर सोजिश हो, साइनस बल्ब जो है इनके अंदर स्वेलिंग हो, जिसको साइनोसाइटिस का मसला कहते हैं, अगर यहाँ पर आप रोग़न ज़ैतून से मसाज करें अंदरूनी और बैरूनी, तो आपके नाक के गुदद की सोजिश ख़त्म होगी। इसके चंद कतरे आप नाक के अंदर डालें तो आपको खराटों से निजात मिलेगी। रोग़न ज़ैतून को अगर आप बच्चों के गले, जिनको टॉन्सिलाइटिस का मसला है, टॉन्सिस का मसला है, गले के गुदद में सोजिश है, वरम है, आवाज़ बैठ जाती है, गले में दर्द है, उनको आप उंगली के साथ रोग़न ज़ैतून को लगाएं, या नीम गर्म दूध के अंदर रोग़न ज़ैतून डाल के बच्चों को पिलाएं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जिनको फेफड़ों का मसला होता है, चेस्ट इन्फेक्शन का मसला होता है, सीने पर रोग़न ज़ैतून को गर्म करके मसाज करने से बहुत फ़ायदा होता है। जिनको खुशक खांसी आती है, वो रोग़न ज़ैतून को नीम गर्म दूध के अंदर डाल के पिए, उससे फ़ायदा होगा। जिनके मैदे के अंदर खुश्की है, अंतड़ियों में खुश्की है, तेज़ाबियत है, बवासीर है, मोकों वाली है, या खूनी है, या बादी बवासीर है, या मैदे के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत है, वो नीम गर्म दूध के अंदर रोग़न ज़ैतून डाल के लिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, खून के अंदर चिकनाई ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो रोग़न ज़ैतून को ज़रा एहतियात के साथ और अपने करीबी किसी अच्छे मुआलिज से मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। इसी तरह हामला औरत जो है, वो अगर ज़ैतून के तेल को थोड़ा सा, रोग़न ज़ैतून जो है 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करे, या ताज़े दूध में इस्तेमाल करे, उससे उसको बहुत ज़्यादा तक़वियत होगी और बच्चे की पैदाइश का मरहला आसान होगा। इसी तरह रोग़न ज़ैतून आप इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के अंदर डाल के, तो आपके जिगर मैदे का निज़ाम ठीक होगा। और गुर्दों में अगर बाज़ लोगों के पथरी होती है, कैल्शियम की होती है, या यूरिक एसिड की पथरी होती है, गुर्दों में सोजिश होती है, तो आप नीम गर्म दूध पत्ती, यानी चाय जो आप हल्की सी बनाएंगे दूध पत्ती, उसमें आप रोग़न ज़ैतून 1 चम्मच डाल के सुबह खाली पेट नहार मुँह लें, या किसी भी वक्त आप खाने नाश्ते से पहले लें, तो गुर्दे की पथरी का खात्मा होगा। बाज़ लोगों के जोड़ों में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, जिस्म में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ता है, तो रोग़न ज़ैतून को आप शहद और गर्म दूध में मिक्स करके लें, तो यूरिक एसिड का खात्मा होता है। जोड़ों के दर्दों से आपको निजात मिलेगी। इसी तरह आप रात को सोते हुए रोग़न ज़ैतून के चंद कतरे अपनी नाफ में लगाएं, तो आपके पूरे बदन को तक़वियत और तरावट मिलेगी। अगर रोग़न ज़ैतून को आप रात को सोते हुए पाँव के तलवों पे, यानी कफ पाए जिसको कहते हैं, पाँव की तलियों पे मसाज करें, तो पूरे बदन के लिए आप
पूरा बदन आपका रिलैक्स होगा और पूरे बदन की सारी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि सारे बदन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो पाँव के तलवों में अल्लाह ने रखे हैं। तो जब इनको मसाज होगा जैतून के तेल का, रोगन का, तो सर तक इसका फ़ायदा और इसके असरात जाएंगे। बाज़ नौजवान हैं या मर्द हजरात हैं जिनको पीनस की कमज़ोरी है या इरेक्शन की कमी है, शहवत की कमज़ोरी है, वो इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको मालिश में भी और लगाने के लिए भी यानी मसाज भी कर सकते हैं। रोगन ज़ैतून किसी भी वक्त इसका मसाज करें, और अगर खाने के लिए चाहें तो गर्म दूध के अंदर 1-2 चम्मच रोगन ज़ैतून, 1-2 चम्मच शहद मिक्स करके गर्म दूध आप सुबह नहार मुँह पिएँ, रात को नहीं पीना, सुबह नहार मुँह। इससे आपको असाबी निज़ाम में, क़ुव्वत बा में, मर्दाना ताकत में भी बहुत फ़ायदा होगा। रोगन ज़ैतून अल्लाह की नेमत है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को, रूहानी हों या जिस्मानी, उनको शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।